Hello everyone, welcome to study time with new informative video। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ ग्रुप सी डी स्टेनो तो जो इसकी भर्ती आती है उससे संबंधित बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे जो हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं उस भर्ती के लिए आते हैं जिसकी वो तैयारी कर रहा होता है। तो यहाँ पर कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि सर प्लीज़ ये बताइए कि क्या ये होता है, ऐसे होता है। तो कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पर मैं एक एक करके वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उनके आंसर आपको देने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सिलेक्शन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर जो लखनऊ खंडपीठ है, इन दोनों में से हम कोई भी चुन सकते हैं। मतलब जब आरओ या एआरओ का सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, आरओ या एआरओ में, तो हम क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर जो लखनऊ खंडपीठ है, इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तो देखिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद ये आप चुन तो दोनों सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। वैकेंसी जो ज़्यादा है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है, तो 90% चांस जो होता है वो यही रहता है कि आप जो है पहली जो पोस्टिंग होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। और फिर हो सकता है कि अगर आप उसमें अपील करें और ये वो सब लगाएं तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ खंडपीठ भेज दिया जाए, लेकिन वो भी 1-2 साल का उसमें टाइम लगेगा। या फिर आप कोई वैलिड रीज़न देते हैं तो आपको हो सकता है कम समय में भी भेज दिया जाए, लेकिन 90% जो संभावना होती है वो यही रहती है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही चुने जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि टाइपिंग किस फॉन्ट में होती है और इसमें स्पीड कितनी मांगते हैं टाइपिंग में। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि टाइपिंग किस फॉन्ट में होती है, तो टाइपिंग किसी फॉन्ट में नहीं होती है, क्योंकि जो टाइपिंग होती है वो हिंदी में नहीं होती है, इंग्लिश में होती है। तो उसमें टाइपिंग के फॉन्ट की कोई ऐसा झमेला ही नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ कि स्पीड कितनी मांगते हैं, तो इसमें स्पीड का ऐसा कुछ नहीं कि 35 वर्ड 40 वर्ड ऐसा कुछ मांगते हो। उनका एक जो मेंस का एग्ज़ाम होता है टाइपिंग का, उसमें सीधा सीधा रहता है कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और 500 वर्ड आपको टाइप करने रहते हैं। तो 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा टाइप करते हैं, थोड़ा टाइप करते हैं, कितना। ज़्यादातर जो उसमें ये होता है कि आप टाइप करिए, आपकी गलतियाँ जितनी कम से कम होगी उतनी संभावना होगा आपके सिलेक्शन का। गलती जो है वो कम करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि जल्दी टाइप करने के चक्कर में गलतियाँ ज़्यादा कर दें। गलतियाँ कम से कम रखिए और जितना हो सके उतना टाइप कर लीजिए। हालांकि 14-15 मिनट में हो जाता है 500 वर्ड। अगला जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है वो है कि सर ओ लेवल के अलावा और क्या क्या मांगते हैं इसमें। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम होता है, इसमें ओ लेवल नहीं मांगते हैं। इसमें जो मांगते हैं वो केवल ट्रिपल सी ही मांगते हैं। ट्रिपल सी या इसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट हो, मतलब आपने कुछ भी सर्टिफिकेट लिया हो, कुछ भी हो आपके पास, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट हो जो 3 महीने या 6 महीने 1 साल कितने का भी हो और कोई भी हो, तो वो सब कुछ मान्य कर लिया जाता है। ओ लेवल से संबंधित जो बच्चों की क्वेरी है वो इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि अभी आपने देखा विधान परिषद का एग्ज़ाम था, फिर विधानसभा का आया, अभी यूपीपीएससी से भी आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, आरओ और एआरओ की। तो उसमें ओ लेवल मांगते हैं, तो बच्चे उसी में कन्फ्यूज़ हैं कि आरओ एआरओ में तो ओ लेवल ही लगता है। तो ऐसा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ एआरओ है इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी मांगते हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट। और ऐसा भी कोई झाम नहीं है कि ईजीडीसीए पीजीडीसीए ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो आपके पास वो सब ले लिया जाएगा। आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का जो सर्टिफिकेट है वो कोई भी हो, सब कुछ मान्य रहता है। और आरओ के लिए भी चलता है, मतलब आरओ के लिए भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी जो होता है उसमें नहीं चाहिए रहता है, बट इसमें आरओ के लिए भी चाहिए रहता है, लेकिन ट्रिपल सी या उससे इक्विवेलेंट चाहिए रहता है। तो मुझे लगता है आपकी जो क्वेरी थी वो अब आप क्लियर हो गए होंगे इससे संबंधित कि ओ लेवल नहीं मांगता है, ट्रिपल सी मांगता है। अगला जो बच्चे का क्वेश्चन है कि इसका सिलेबस क्या रहता है आरओ और एआरओ का। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो
यूपीपीएससी विधानसभा विधान परिषद इसके आरओ और एआरओ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। इन सभी में हिंदी मांगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी का मात्र 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो वेटेज है वो इंग्लिश और जीके का जीएस का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। इसमें इंग्लिश आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। तो बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी जो सिलेबस है वो 200 नंबर का होगा आपका, 100 नंबर की जीएस रहेगी और आपका 50 नंबर का इंग्लिश रहेगी। 50 नंबर में आपकी रीजनिंग और रीजनिंग के साथ उसमें मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी और कंप्यूटर ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो ये सिलेबस रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ दोनों के लिए सेम ही रहता है। 100 नंबर का जीएस रहता है, 1.5 और 50 नंबर की इंग्लिश। अगला जो क्वेश्चन था बच्चे का वो ये पूछा है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों जाती है और इस बार कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो देखिए, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन जो एक बेंचमार्क सेट है कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो वो पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 80% तो जाती ही जाती है। मतलब इससे अगर कम पे आप उम्मीद लगा के बैठ जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही वो हो जाएगा, है ना। तो 80% से तो कम जानी नहीं है, तो 200 में से 160 और ये इतनी कट ऑफ जाना निश्चित ही रहता है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये रहती है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिस वजह से बच्चे पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना स्वाभाविक सी बात है। और इतनी ज़्यादा क्यों जाती है, तो यही एक पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो यही सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि सर क्या आरओ और एआरओ को आवास मिलता है, तो जी बिल्कुल, आरओ और एआरओ इनको आवास मिलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे आपको आवास मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पद बहुत सारे हैं और आवास वहाँ पर इतने नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ आवास में नहीं रहते, उन्हें नहीं पसंद आती है वहाँ की फैसिलिटी, तो वो अपना बाहर रहते हैं। और जब अगर आपको ऐसा कोई खाली मिल जाता है, आप अपना वो तो कर ही सकते हैं उसमें आवेदन आवास के लिए, और अगर खाली होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अलग से भत्ता भी मिलता है। तो आवास मिलता है, लेकिन जब खाली होगा तब। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे का कि क्या आरओ एआरओ की वैकेंसी हर साल आती है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हर साल वैकेंसी आएगी। पिछले बार 2018 में आई थी, फिर 2019 में आई और 2020 तो पूरा कोरोना खा गया, तो उसमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। आना था लेकिन निकल गया टाइम। हालांकि अभी आने वाली है, इसी माह में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए ये वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है कि हर साल आती है, बट ट्रेंड अभी जो 2-3 साल से है वो यही बना है कि आरओ एआरओ एक एक बार वैकेंसी आ रही है। तो अभी से आप तैयारी में लगे रहिए, ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे का कि क्या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर बात है वो ये रहती है कि नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि 1 जुलाई से काउंट करेंगे या 1 जनवरी से काउंट करेंगे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाना चाहिए, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताया रहता है, तभी फाइनल ईयर वाले इसमें कर सकते हैं अप्लाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रुप सी डी में भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आती है तो इसमें भी कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पदों के लिए मांगते हैं। जो क्लर्कियल पोस्ट हैं उनके लिए मांगते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, तो इनके लिए उससे रिलेटेड जो डिग्री या डिप्लोमा है वो मांगते हैं। बाकी जो क्लर्कियल पोस्ट है उन सभी के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC मांगते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने पूछे थे। इनके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।